प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की शालोम। ग्रीटिंग्स टू यू इन जीसस माइटी नेम। मेरे जवान भाइयों, मेरी जवान बहनों, मैं एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबका स्वागत करता हूँ। आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन जीसस नेम। खुदा के पाक कलाम में लिखा है, जब परमेश्वर ने यूसुफ को चुना वो यंग था। जब परमेश्वर ने दाऊद को चुना वो यंग था। जब परमेश्वर ने सैमुअल को चुना वो यंग था। इवन जब हम नया नियम पढ़ते हैं तो यीशु के 12 के 12 चेले सब यंग थे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि परमेश्वर बूढ़े लोगों का इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि परमेश्वर यंग लोगों को किस तरह उठाता है, उन्हें आत्मा से भरता है और उनका इस्तेमाल करता है। ये सभा जो मैं आज आपके सामने, जो वीडियो में आपके सामने आज लाया हूँ, आज ये वचन विशेष उन लोगों के लिए है जिनके अंदर ये शिकायत है कि ब्रदर, जो मैं चाहता हूँ वो मुझसे हो नहीं रहा और जो मैं नहीं चाहता हूँ मैं वही करता हूँ। बहुत बार हमारी लाइफ में ऐसे समय आते हैं जब हम न चाहकर भी कुछ ऐसी चीज़ें कर बैठते हैं जो हमारे लिए बहुत ही आगे चल के गिल्ट का रीज़न बनती हैं। बहुत बार हमारे अंदर एक दोष भावना पैदा करती हैं। मैं जानता हूँ हम में से आज जितने भी जवान लोग आज इस वीडियो को देख रहे हैं, हो सकता है ये आपकी भी प्रॉब्लम हो कि ब्रदर प्रेमानी, जो मैं चाहता हूँ वो मुझसे नहीं हो रहा, जो मैं नहीं चाहता हूँ वही मुझसे होता है। एक एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहता हूँ, एंगर। कुछ लोग चाहकर भी अपने गुस्से पे जय नहीं पा सकते, क्योंकि बाइबल कहती है कोई भी व्यक्ति अपने बल के कारण जय नहीं पा सकता। कई बार हम सुबह उठते हैं, हम सोचते हैं कि आज मैं सबसे नम्रता से चलूँगा, किसी को रूड नहीं बोलूँगा, किसी को मैं ऐसा जवाब नहीं दूंगा जिससे वो हर्ट हो, मैं किसी से लड़ाई झगड़े आर्ग्यूमेंट्स नहीं करूँगा। लेकिन कोई ना कोई बंदा, कोई ना कोई बंदी, कोई भाई कोई बहन हमें मिलते हैं और हम वहाँ पर अपने टेम्पर को खो देते हैं, हम गुस्सा कर बैठते हैं और फिर अगले दिन हम सेम कमिटमेंट खुदा के साथ करते हैं, चाहे वो किसी और चीज़ के लिए हो या इसी चीज़ के लिए हो, और रोज़ हम उन्हीं गुनाहों को मानते रहते हैं, फिर करते हैं, फिर मानते हैं, फिर करते हैं, और ये साइकिल कभी ख़त्म नहीं होती है। मैं भी कोई समय था और इवन आज भी मैं भी कुछ पापों से लड़ता रहता हूँ और मैं प्रभु से कहता रहता हूँ, प्रभु मुझे इस पे जय चाहिए। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, सिर्फ पाप मानकर चले जाने से आपको उस पाप पर जय नहीं मिलेगी। याद रखिए, मैं आप पे से हर एक को कुछ समझाना चाहता हूँ। मैं आपके सामने एक वचन रख रहा हूँ जो मत्ती के 17 अध्याय में है और ये 1 में लिखा गया है। 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और उसके भाई यूहन्ना को साथ लिया और उन्हें एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया। वहां उसके सामने उसका रूपांतर हुआ। मत्ती 17 अध्याय में बताता है कि यीशु मसीह 3 चेलों को लेकर, मत्ती बताता है कि वो एक पहाड़ पे गया। यहां पर उस बात का जिक्र नहीं है, लेकिन मरकुस और लूका में ऐसा लिखा है कि जब उसने प्रार्थना करना शुरू की, जब उसने स्टार्ट किया परमेश्वर से बात करना, सडनली बाइबल कहती है वो चेंज हो गया, वो बदल गया। मैं जानता हूं आप में से बहुत लोग होंगे यहाँ पर जो चाहते हैं, बदल हम बदलना चाहते हैं, हम चेंज होना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम यीशु की तरह बात करें, हम यीशु की तरह सोचें, हम यीशु की तरह सुने, हम यीशु की तरफ देखें, हम यीशु की तरह उठें बैठें। मैं जानता हूँ एक मैच्योर क्रिश्चियन का, एक जुनूनी मसीह का, एक रेडिकल क्रिश्चियन का ये जुनून होता है कि भले मैं अपने जीवन में बहुत कुछ खो दूं या मुझे कुछ न मिले तो भी चलेगा, लेकिन मुझे अपने खुदा के साथ चलना है और मुझे खुदा की तरह बनना है। एंड आई रियली अप्रिशिएट योर ज़ील, कि जिनमें से जो ये ऐसी ज़ील रखते हैं, लेकिन कई बार हम इसमें नाकामयाब होते हैं, कई बार हम इसमें असफल साबित होते हैं, कई बार हम वो कर बैठते हैं जो हम नहीं करना चाहते, हर दिन करते हैं और सेम पाप फिर से प्रभु के सामने मानते हैं। मैं जानता हूं हम में से बहुतों को एक चेंज की नीड है। और देखिए चेंज कैसे आ रहा है।
बाइबल कहती है यीशु प्रार्थना कर रहा था और उसका वस्त्र, उसके रूप चमकने लगे। क्या आप जानते हो ये बाइबल के इतिहास में पहली बार नहीं हुआ था। आप इससे पहले पढ़ सकते हो जब मूसा परमेश्वर के साथ बातें करने के लिए पहाड़ पर गया तो वहां लिखा है जब वो नीचे उतरा तो उसका चेहरा चमक रहा था। आप पढ़ सकते हो जब दानियल को वहां के बेबीलोन के लोगों ने कहा कि ये खाना खा जिससे तू बहुत हुष्ट पुष्ट लगे, क्योंकि राजा के सामने खड़े होने की जॉब थी उसके पास। लेकिन दानियल ने साफ कहा कि मैं ये सब नहीं खाऊंगा, और दानियल ने सागपात खाया और 10 दिन के बाद जब वो राजा के सामने खड़ा हुआ वो अधिक चमक रहा था। वहाँ पर बाइबल बताती है पुराने नियम में मूसा चमक रहा था, पुराने नियम में दानियल चमक रहा था, लेकिन यीशु मसीह यहाँ पर देखिए वो खुद भी चमक रहे हैं। क्यों? क्योंकि वे परमेश्वर से बात कर रहे हैं। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूँ, सुनिए, यहाँ पर सोचने से बदलाव नहीं आता है, यहाँ पर सिर्फ प्लान किया जाता है। आप प्लान कर सकते हो, मैं सुबह जल्दी उठूंगा, मैं खुदा के साथ बैठूंगा, मैं उससे बातें करूंगा। सुनिए, आप यहाँ पर प्लान कर सकते हो, लेकिन आप प्लान करने से बदल नहीं सकते। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको बदले, परमेश्वर आपकी जिंदगी को बदले, मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, मेरी बहनों, सोचने से बेहतर है परमेश्वर से बात करें। टॉक टू गॉड। उसे बताइए आप किन किन चीजों से जूझ रहे हैं, उसे बताइए कौन सी चीजों से आप स्ट्रगल कर रहे हैं, उसे बताइए कि आप किन किन चीजों में कमजोर हैं। आप उसे ईच एंड एवरीथिंग, हर चीज उसे बताइए। जानते हैं जब आप उससे बात करेंगे तो आपके साथ क्या होगा? परमेश्वर की सामर्थ आपके जीवन में आना शुरू हो जाएगी। इस पृथ्वी पर परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर का अभिषेक, परमेश्वर की उपस्थिति उन लोगों के जिंदगी में आती है जो परमेश्वर के साथ बातें करते हैं, जो परमेश्वर के साथ एक संबंध में आना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि वे प्रभु के साथ बहुत करीब जाएं। मेरे भाइयों बहनों, यही वो प्लेस है जहां पर आप परमेश्वर से बात करते हैं और उसका अभिषेक आपके जीवन में आना शुरू होता है, और आहिस्ते आहिस्ते आप वचन और प्रार्थना के द्वारा व्यभिचार, अधिक बोलना, गुस्सा, एग्रेसिव नेचर, इन सब पे आप जय पा सकते हैं। इसी से, क्योंकि बाइबल कहती है, यशाया में लिखा गया है, और अभिषेक के कारण जुए तोड़े जाएंगे। मैं आपको एक खूबसूरत एग्जाम्पल देता हूँ उन जवान लोगों के लिए जो आज भी ये महसूस करते हैं कि कोई आदत आपको पकड़े हुए है, कोई गुनाह है जो उसने आपको कसकर पकड़ा है और आपको छोड़ नहीं रहा है। बड़े ध्यान से सुने। आप जानते हो पतरस बाइबल का एक ऐसा व्यक्ति है जो बहुत सारी गड़बड़ियों से भरा हुआ था। आप पढ़ सकते हैं, पतरस यीशु के पीछे दीवाना होकर उसके प्रेम में नहीं आया था। पतरस को एक्चुअली मछलियां चाहिए थी। आप पढ़ सकते हैं, जब एक धनवान ने यीशु मसीह को छोड़ दिया, तब यीशु ने कहा धनवानों का स्वर्ग के राज्य में आना कठिन है। तब इसी पतरस ने प्रभु से कहा, प्रभु हम तो सब कुछ छोड़ के आए हैं, हमें क्या मिलेगा? पतरस प्रभु के प्यार को नहीं जानता था। वो एक स्वार्थ में आया था कि अगर एक बार मछलियां मिल सकती हैं इसके साथ घूमने से, तो आगे वाले समय में तो वो हमें बहुत कुछ दे सकता है। इस तरह की शुरुआत थी उसकी। आप जानते होंगे वो बीच में बोलता था। खुदा के कलाम में लिखा है, जब परमेश्वर पहाड़ पे बात कर रहे थे तो वहाँ पर लिखा है पतरस के बारे में कि पतरस ने प्रभु को कहा कि क्या हम 3 तंबू बनाएं? पर बाइबल बताती है वो नहीं जानता था वो क्या कह रहा था। पतरस एक स्वार्थ में था। पतरस कभी कभी कुछ भी बोलता था, और इसी पतरस ने 3 बार प्रभु का इनकार भी किया था। आप जानते हैं इतनी गड़बड़ियों में होने के बाद उसे कितना गुस्सा आता था। एक बार तो उसने गुस्से में एक आदमी की तलवार से उसका कान काट दिया। पर क्या आप जानते हैं, यही पतरस जब पेंटिकॉस्ट के दिनों में परमेश्वर को पुकार रहा था, इससे पवित्र आत्मा पाया, और पवित्र आत्मा पाने के बाद यही वो पतरस है जो मार खा रहा था, माफ कर रहा था, श्राप दे रहे थे कोई, उन्हें आशीष दे रहा था, जो उसे सता रहे थे वो उनके लिए प्रार्थना कर रहा था। इसी पतरस ने प्रभु के लिए जिसे 3 बार इनकार किया, उसे 3000 आत्माएं जीती। इसकी परछाई से लोग चंगे होने लगे। यही वो व्यक्ति है जिसने पहली कलीसिया बनाई, और यही वो व्यक्ति है
जिसे बाइबल की 2 पत्रियाँ लिखी, ऐसी पत्रियाँ, एक अनपढ़ ने ऐसी पत्रियाँ लिखी हैं जो हम जैसे पढ़े लोगों को समझ में नहीं आ रही। आज मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ मेरे भाइयों बहनों, अगर आप समर्पण करेंगे परमेश्वर आपको बदलेगा। समर्पण सिर्फ ये नहीं है कि आप प्रभु से कहें प्रभु मुझसे नहीं हो रहा, मैं समर्पण कर रहा हूँ। नो, ये पूरा समर्पण नहीं है। एक समर्पित व्यक्ति परमेश्वर के साथ समय बिताता है परमेश्वर की सामर्थ को पाने के लिए, क्योंकि वो जानता है परमेश्वर की सामर्थ ही मेरे चरित्र को और मेरी आदतों को बदल सकती है। मैं आज सारे जवान भाई बहनों को कहना चाहता हूँ, अगर आप किसी भी गुनाह में फंसे हुए हैं, या आप किसी भी बंधन में हैं, या आप किसी भी बुरी आदत में हैं, या तो आप एक ऐसे गुनाह में हैं कि आपको पता है ये गलत है पर आपका मन नहीं मानता उसे छोड़ने का, मैं आपको कहना चाहता हूँ, अगर आप सच में इन बातों से छुटकारा पाना चाहते हैं, परमेश्वर के साथ बैठें, उससे बातें करें। पतरस बदल गया, मूसा बदल गया, बाइबल कहती है दानियल बदल गया। हम भी बदलेंगे अगर हम अपना समय परमेश्वर को देंगे। मेरे जवान भाइयों बहनों, आई इनवाइट यू इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। मैं आपको प्रभु की उपस्थिति में आने के लिए आमंत्रण देता हूँ। आइए, यीशु की मौत ने पर्दा फाड़ा है। पाप के कारण वो पर्दा बंद था, लेकिन यीशु ने अपनी मृत्यु के कारण उसे फाड़ दिया, और अब हम उसके मंदिर में, उसके पर्दे के अंदर आ सकते हैं और उस महिमा में पिता से मिल सकते हैं जो आपसे प्यार करता है। यदि आप में से कोई भी ऐसा है जिसे लगता है कि नहीं ब्रदर, मैंने बहुत पाप किए हैं, मैं माफ़ी के लायक नहीं हूँ, खुदा ने मुझे छोड़ दिया है, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, परमेश्वर ने आपको नहीं छोड़ा है। वो आपसे प्यार करता है, वो आपको फिर से उठाना चाहता है, वो आपको फिर से नई बरकतें, नई आशीषें देना चाहता है, और वो फिर से आपका उपयोग करना जानता है। गिव अप मत करिए। वो गिरे हुओं का खुदा है, वो अज्ञानियों का खुदा है, वो भूले भटकों का खुदा है। अगर आज के वचन से आपने बरकत पाई हो तो आप हमें कमेंट करके नीचे ज़रूर बताएं। और अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में और भी ऐसे यूथ के लिए वीडियोस अपलोड करूं, तो आप मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप सबको जय मसीह की।